नमस्कार साथियों, भगवा क्रांति पर आपका स्वागत है। आपको एक बार फिर से मेरा भगवा प्रणाम। तो आज हम लोग बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास में ऐसे योद्धाओं के बारे में जिनके बारे में इतिहास में शायद राजपूत परिवार के कुछ ही लोग जानते होंगे कि ऐसी फैमिलियां भी मेवाड़ में थीं जिन्होंने, जैसे सब लोग जानते हैं कि भीष्म प्रतिज्ञा, तो जो भीष्म पितामह थे महाभारत के, उन्होंने सिंहासन के लिए कितना बड़ा त्याग किया था। तो उसी प्रकार से राज परिवार का ही खून है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे चुंडावत परिवार के बारे में। तो चुंडावत परिवार क्या था, कैसा था और उनका क्या त्याग था, इस विषय में हम आपको बताएंगे। 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के 8 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र जो थे उनका नाम था चुंडा। तो राणा चुंडा जी असल में सिंहासन पे उनका अधिकार था, क्योंकि पहले के समय में ये होता था जो बड़ा पुत्र होता था उसे ही सिंहासन मिलता था। तो चुंडा जी के द्वारा अपने छोटे भाई के लिए सिंहासन का त्याग किया गया और उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि जब तक वो जीवित रहेंगे और उसके बाद उनके आने वाली जितनी भी संतानें रहेंगी वो मेवाड़ के राज सिंहासन की हमेशा से ही रक्षा करेंगी और मेवाड़ के लिए एक तरीके से वो हमेशा अपने प्राणों को निछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। तो जैसे भीष्म पितामह जी ने महाभारत में राज परिवार के लिए हमेशा के लिए गद्दी का त्याग किया था, उसी प्रकार से चुंडा जी ने भी राज परिवार के लिए अपने आप को कह दिया था कि मैं राजगद्दी पे नहीं बैठूंगा, मेरा छोटा भाई राजगद्दी पे बैठेगा और मैं हमेशा ही युद्ध भूमि में उसके लिए तैयार रहूंगा लड़ने के लिए, और मेवाड़ की रक्षा के लिए मैं हमेशा अंतिम सांस तक लड़ूंगा। और मेरे जितने वंशज होंगे वो भी इस प्रतिज्ञा से बंधे रहेंगे कि वो कभी भी राजगद्दी का अपना अधिकार का दावा नहीं करेंगे और ना ही राजगद्दी पे बैठेंगे, वो हमेशा मेवाड़ में युद्ध भूमि में तत्पर रहेंगे। तो इस विषय में आपको एक उदाहरण भी मैं पेश करना चाहूंगा कि एक समय ऐसा आया भी था कि जब, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि राणा सांगा के बारे में, तो राणा सांगा जिस समय खानवा का युद्ध लड़ रहे थे, तो उस समय जब राणा सांगा घायल होकर के उन्हें युद्ध भूमि से बाहर ले जाया गया था, तो उस समय चुंडावत परिवार के जो सरदार होते हैं उनसे कहा गया कि राणा सांगा इस समय युद्ध भूमि के मैदान से बाहर जा चुके हैं, तो आप ही जो है उस वंश के एक योद्धा के रूप में यहाँ पर हैं, तो आप उनकी छत्री और छत्र के साथ युद्ध करिए और सेना का संचालन आप करिए। तो उन्होंने स्पष्ट मना किया कि हमारे परिवार में ये चीज तो स्पष्ट कह दिया गया कि छत्र और गद्दी के ऊपर दावा हो ही नहीं सकता, तो ये छत्र तो मैं धारण कर ही नहीं सकता हूं। युद्ध के संचालन की बात है तो मैं एक सेनापति के रूप में ही युद्ध का संचालन करूंगा, ना कि एक मेन जो है मेवाड़ के राजगद्दी की तरफ से। तो ये विषय मैंने इसलिए बताया कि ऐसा एक बार नहीं 2-3 बार हुआ जब उनसे कहा गया कि आप जो है गद्दी के, क्योंकि लोगों ने ऐसा मान लिया था उस समय खानवा के युद्ध में कि शायद राणा सांगा अब युद्ध भूमि से जा चुके हैं, तो उन लोगों को नहीं पता था कि उनके प्राण अभी बचे हैं या नहीं बचे हैं, तो उनको कहा गया। फिलहाल उन्होंने राजगद्दी पे अपना दावा नहीं किया। तो ये चुंडावत परिवार के त्याग की ये कहानी है। अब इसी विषय में हम लोग, क्योंकि हमने आपको बताया कि उनका पूरा एक लड़ाई में चुंडावत परिवार और सक्तावत परिवार ये कौन परिवार था, इसके विषय में आपको बताते हैं। देखिए, चुंडावत परिवार 14वीं शताब्दी से मेवाड़ के ही राजघराने का एक परिवार था। सक्तावत परिवार जो था वो आपने नाम सुन क्या रखा है, पूरे भारतवर्ष में गौरव के साथ जिस नाम को लिया जाता है, महाराणा प्रताप, क्षत्रिय शिरोमणि महाराणा प्रताप जी। इनके छोटे भाई होते हैं शक्ति सिंह। तो शक्ति सिंह जी के द्वारा जो उनके वंशज थे उनको सक्तावत कहते हैं। तो शक्ति सिंह जी के साथ भी बहुत ही रोचक घटना जुड़ी हुई है, वो भी पूरी बताते हैं। असल में होता क्या है कि एक तलवार बेचने वाला तलवार लेकर के राजघराने में आया होता है, तो उस समय क्या होता है, वो एक बढ़िया तलवार देता है उदय सिंह जी को, महाराणा उदय सिंह जी को देता है। तो महाराणा उदय सिंह जी तलवार को जो है सूती कपड़े पे चला करके उसकी धार को पता करते हैं कि इसमें कितनी बढ़िया धार है। उसी समय शक्ति सिंह उठते हैं और वो तलवार उठाते हैं और अपने अंगूठे को चीर देते हैं, और जब अंगूठे को तलवार की नोक पे रखते हैं और वो अपने आप ही अंगूठा जब चिढ़ जाता है, तो शक्ति सिंह कहते हैं हाँ, तलवार में धार तो बहुत बढ़िया है। तो महाराणा उदय सिंह इस चीज को अपना अपमान मानते हैं कि भाई ये बिना मतलब हमारी अनुमति के आप इस तरीके का ये प्रदर्शन क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो शक्ति सिंह जी से नाराज होकर के उनको जो है महल से निकाला दे दिया जाता है। तो 4 साल जो है शक्ति सिंह बाहर रहते हैं। तो यहाँ पर शक्ति सिंह को कुछ सरदारों के द्वारा अकबर से मिलाया जाता है। फिर देखिए, विषय बड़ा हो जाएगा इसलिए शॉर्ट में थोड़ा सा हम लोग इसको करते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में किस प्रकार से शक्ति सिंह जो है दोबारा से वापस आते हैं, और महाराणा प्रताप जब चेतक के द्वारा नाला नांगा जा रहा होता है और चेतक की मृत्यु हो जाती है, तो शक्ति सिंह वहां पर मुगल सैनिकों को मार करके अपना घोड़ा जो होता है वो महाराणा प्रताप को देते हैं। यहाँ चेतक
के घोड़े के और शक्ति सिंह के घोड़े की भी एक कहानी है जो आपको मैं कभी बताऊंगा, पर अभी मूल विषय पर रहते हैं। तो शक्ति सिंह तब निर्णय करते हैं उस युद्ध को देख करके कि मैं आजीवन जो है महाराणा प्रताप का ही साथ दूंगा, उनका सेवक बन के रहूंगा। तो यहां पर क्या होता है, शक्ति सिंह प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो हमेशा से जो है मेवाड़ के लिए जो है उनका परिवार जो है मेवाड़ की सेवा में तत्पर रहेगा। तो यहां पर क्या होता है कि चुंडावत परिवार क्योंकि शुरू से ही जो है मेवाड़ राजघराने से संबंधित और सक्तावत परिवार भी मेवाड़ के राजघराने से संबंधित होता है। चुंडावत परिवार को यहां पर क्या होता है कि हरावल दस्ते का उनको अधिकार प्राप्त होता है। तो पूरी कहानी जो आज आपको हम बताने आ रहे हैं वो हरावल दस्ते की कहानी बताने आ रहे हैं। उंटाला के दुर्ग में किस प्रकार युद्ध होता है और हरावल दस्ता क्या होता है। असल में हरावल दस्ता ये केवल राजपूतों में ही होता है। हरावल दस्ता वैसे तो युद्ध भूमि में कई लोग बोलते हैं, पर हरावल दस्ता राजपूतों में इसलिए बोला जाता है क्योंकि हरावल दस्ते का सम्मान उसी को प्राप्त होता है जो सबसे वीर योद्धा होते हैं। हरावल दस्ते का मतलब अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के लड़ना, यानी कि सामने से जो भी गोलियां आएंगी, तोपों की बौछारें आएंगी, जो भी तीर कमान और भाले के जो भी होगा वो सबसे पहला वार जो है अपने सीने पर हरावल दस्ता ही लेगा। तो हरावल दस्ते का जो सम्मान प्राप्त था वो चुंडावत परिवार को प्राप्त था। चुंडावत परिवार ही जो है सेना की अगुवाई करता था और सबसे आगे खड़ा होकर के वही लीड करता था और वही सबसे पहले जो है विरोधी सेना का वार झेलता था। जब अमर सिंह, महाराणा प्रताप के लड़के अमर सिंह का शासन स्टार्ट होता है तो सक्तावत बोलते हैं कि हरावल दस्ते का अधिकार हमको चाहिए। तो अब क्योंकि चुंडावत परिवार भी मेवाड़ के ही राजघराने का परिवार है, यहां पर आप ये जो मैंने इमेज लगा रखी है ये भी चुंडावत परिवार से संबंधित हाड़ा रानी का चित्र है। फिलहाल अभी जो है इनके चित्र की यहां पर जरूरत नहीं है, हमें यहां पर शक्ति सिंह जी, सक्तावत इनके चित्र की जरूरत थी। फिर हाँ, तो हम बता रहे थे जो बात वो आपको बताने आ रहे हैं। तो अमर सिंह के सामने जब हरावल दस्ते की बात होती कि हमें हरावल दस्ते का अधिकार चाहिए, तो हरावल दस्ते का जब अधिकार चाहिए तो अमर सिंह कहते हैं ठीक है, उंटाला के दुर्ग में जो सबसे पहले अंदर जाएगा, अगर चुंडावत परिवार से कोई सदस्य अंदर जाता है तो उसको हरावल दस्ते का अधिकार सुरक्षित रहेगा, और अगर सक्तावत आपकी तरफ से कोई व्यक्ति पहले अंदर पहुंच जाता है आपकी टुकड़ी से तो हरावल दस्ते का अधिकार आपको मिल जाएगा। उंटाला का दुर्ग आप लोग जीत करके आइए। तो यहां पर क्या होता है, उंटाला के दुर्ग पे चढ़ाई करते हैं। चुंडावत और सक्तावत दोनों लोग मिल करके चढ़ाई करते हैं। यहां पर आपके सक्तावत जो होते हैं बल्लू सिंह जी और चुंडावत जो होते हैं उसकी तरफ से जैता सिंह जी कमान संभाले होते हैं कि हमें आज उंटाला के दुर्ग को विजय करना है और सबसे पहले अंदर जाना है। तो उंटाला के दुर्ग में जिस समय विजय करने के लिए जाते हैं, भीषण लड़ाई होती है जिसमें जो है चुंडावत परिवार की तरफ से सक्तावत परिवार की तरफ से पूर्ण वीरता का परिचय दिया जाता है और हजारों सैनिकों को मारते हुए वो लोग किले के द्वार तक पहुंच जाते हैं और अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। यहां पर क्या होता है कि किले का जो द्वार होता है, आप सभी लोगों ने पिक्चरों में देख रखा है कि किले के द्वार में नुकीले कांटे के टाइप से कीलें लगी होती हैं, मोटी मोटी कीलें। तो उस किले के द्वार को इस प्रकार से फेदा नहीं जा सकता है। तो हाथी की जब टक्कर मारने के लिए 2-3 बार कोशिश की जाती है यहां पर, तो हाथी टक्कर मारने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि उसकी सूंड में जो है वही कीलें जो है लगातार लग जाती हैं। तो हाथी वापस बैक होने लगता है। तब यहां पर बल्लू सिंह जी जो होते हैं वो किले के द्वार पर खुद खड़े हो जाते हैं और महावत से बोलते हैं कि हाथी पर आप जो है टक्कर मारने के लिए प्रयास कीजिए। महावत एक बार जो है सकपका जाता है, वह सोचता है मैं अपने सरदार को किस प्रकार से, यहां पर यह दृश्य आपको किले का दृश्य है, ये दृश्य दिखाना बहुत जरूरी था। तो महावत एक बार जब सकपका जाता है तो वो सोचता है कि मैं अपने सरदार के ही सीने पे किस प्रकार हाथी की टक्कर मार दूं। पर सरदार का जब एकदम लाल आंखों के द्वारा आदेश देखा जाता है कि नहीं, ये आदेश के रूप में कहा गया, नहीं आपको टक्कर मारनी ही मारनी है, तो महावत के द्वारा बल्लू सिंह जी के सीने पर जो है हाथी के सूंड के द्वारा एक भयानक प्रहार किया जाता है, जिसके द्वारा जो है 2 प्रहारों में किले का द्वार तो टूट जाता है। और किले का द्वार जिस समय टूट रहा होता है उसी समय चुंडावत सरदार जैता सिंह जी देखते हैं कि किले का द्वार टूट जाएगा और बल्लू सिंह जी पहले अंदर चले जाएंगे, तो यहाँ पर चुंडावत परिवारों के हाथ में जो हरावल का दस्ता है वो छिन जाएगा उनसे। तो केवल हरावल दस्ता अपने स्वाभिमान को जीतने के लिए जैता सिंह जी के द्वारा अपने सैनिक को ये कहा जाता है मेरी गर्दन काट के किले के अंदर फेंक। अब यहाँ पर सैनिक, जैसे महावत एक बार सकपका गया था कि अपने सरदार का गला मैं कैसे काट दूं, तो कहते नहीं काट सकते, कोई बात नहीं। वो अपनी तलवार से अपने सर को खुद ही कलम कर देते हैं जैता सिंह जी और सैनिक के द्वारा उनका सर अंदर फेंक दिया जाता है। अब जब टक्कर लग के किले का द्वार टूटता है और अंदर बल्लू सिंह जी का जो है शरीर अंदर गिरता है तो सभी सैनिक क्या देखते हैं, जैता सिंह जी का कटा हुआ सर तो पहले से ही अंदर पड़ा हुआ है। तो एक किले को जीतने की बात नहीं थी, यहाँ पर बात थी हरावल दस्ते का जो है अधिकार किसको
को मिलेगा। अब सोचिए, केवल हरावल दस्ते, स्वाभिमान के लिए राजपूतों ने किस प्रकार का त्याग किया है, बलिदान दिया है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो यहां पर हरावल दस्ते के लिए उन्होंने एक लोगों ने अपने सीने पर हाथी का वार झेल लिया और एक लोगों ने अपना सर खुद ही काट करके किले के अंदर फेंक दिया। तो ये कहानी आपको हरावल दस्ते की कहानी थी। जो सबसे पहला फोटो हमने हाड़ा रानी का लगाया था, उसकी कहानी भी आज आपको हम बता देते हैं। हाड़ा रानी, इनकी कहानी यह है कि हाड़ा रानी जो है, चुंडावत परिवार के ही रतन सिंह जी का विवाह हुआ था, नई नई शादी हुई थी। उसी समय औरंगजेब के द्वारा जो है आक्रमण की सूचना प्राप्त होती है। तो उस समय जो है राजा जय सिंह, मेवाड़ के जो राजा होते हैं, वो बुलावा भेजते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं सलम्बुर, जो चुंडावत परिवारों का जो ठिकाना है सलम्बुर बोला जाता है, तो वहां पे भेजा जाता है उनको पत्र की जो है कि लड़ाई होनी है, आप लोग तुरंत आ जाइए। तो जो नई नई शादी हुई होती है, तो उस समय रतन सिंह जी जो चुंडावत होते हैं, वो रानी से कहते हैं कि अब जाने का मन तो नहीं है, पर क्योंकि बुलावा आया और हमेशा से हमारे परिवार ने कहा है कि युद्ध भूमि में सबसे आगे हमें ही लड़ना है, तो जाना पड़ेगा। मुझे आप एक कोई निशानी दीजिए कि आपकी निशानी देख करके मैं युद्ध भूमि में लड़ता रहूं, और क्योंकि मुझे साका भी करना पड़ सकता है, तो वहां पर आपकी निशानी कुछ होनी चाहिए। तो हाड़ा रानी सोचती है कि अगर मेरा पति जो है मेरे प्रेम में पड़ा होकर के और युद्ध भूमि में सही से नहीं लड़ पाया, तो इससे अच्छा मैं क्या करती हूँ, तो वो अपनी खुद की गर्दन काट करके अपनी दासी से उनके पास भिजवा देती हैं कि ले जाओ और रतन सिंह जी को ये गर्दन दे दीजिए जाकर के, मेरा कटा हुआ शीश, और वो युद्ध भूमि में कम से कम इस प्रकार से लड़े कि लगे कि जो है कि दुश्मन सेना पर जो है एक प्रकार से जो है कोई देवता के रूप में टूट पड़ा है और दुश्मन सेना का संहार कर रहा है। तो आप सोचिए कि उस समय रतन सिंह जी जो है हाड़ा रानी का सर जो है अपनी गर्दन में, उनके बाल को इस प्रकार से बांध करके अपने गर्दन में अपनी नवविवाहित पत्नी का सर बांध करके वो युद्ध भूमि में एकदम भयानक तरीके से लड़ते हैं। उनके द्वारा युद्ध भूमि में इस प्रकार से लड़ाई होती है कि वो युद्ध तो जीत लिया जाता है, मगर रतन सिंह जी जो है युद्ध भूमि में साका उनका होता है। तो आपको आज जो है हरावल दस्ते की और हाड़ा रानी की दोनों कहानियां हमने आपको बताई। सताकवत परिवार कौन सा है और चुंडावत परिवार कौन सा है, दोनों ही मेवाड़ के जो है मुख्य घराने के ही परिवार हैं, यानी मेवाड़ फैमिली के ही घराने हैं। जिस प्रकार से एक घर में दो भाई होते हैं, उसी प्रकार से चुंडावत जो फैमिली भी मुख्य मेवाड़ परिवार की फैमिली है, और जो है सक्तावत परिवार जो शक्ति सिंह जी जो महाराणा प्रताप जी के छोटे भाई हैं, उनका परिवार है। तो राजपूत इतिहास में इन लोगों का नाम जो है हमेशा से गर्व के साथ और पूरे सम्मान के साथ सबसे स्वर्णिम अक्षरों में इन लोगों का नाम भी लिखा जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने इतिहास को पूरी तरीके से बयान नहीं कर पाते हैं, या वामपंथियों के द्वारा छेड़छाड़ किए जाने के बाद से हमारे इतिहास को पूरी तरीके से पेश नहीं किया गया। तो हम लोगों को अब ये इतिहास भी आपको बताना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। भगवा प्रणाम।